नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, दो शब्द बहुत प्रचलित हैं हमारे धर्म में, नास्तिक और आस्तिक। जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक, जो नहीं मानता वो नास्तिक। जो पुण्य कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, आस्तिक है, क्योंकि उसे कर्म पर, कर्म के फल पर आस्था है। और जो नहीं मानता वो नास्तिक। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने एक अलग ही परिभाषा दी कि जिसे खुद पर विश्वास है वो आस्तिक, और जिसे खुद पर विश्वास नहीं है वो नास्तिक। सचमुच कितनी गहन सी बात है ना। यदि खुद पर विश्वास नहीं है कि मैं कुछ कर सकूंगा, कुछ बन पाऊंगा, कहीं तक पहुंच पाऊंगा, तो उसे संसार की सारी ताकत मिलकर के भी वहां तक नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि खुद पर विश्वास नहीं है। अपने ऊपर विश्वास रख के ही व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। इसीलिए आत्मविश्वास बहुत बहुत ज़रूरी। तो आप सभी आत्मविश्वास से भरपूर हों, ऐसी सुंदर कामना के साथ आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। चिंतन और प्रभु स्मरण है चिंता का निष्कासन। आजकल जीवन में चिंता का प्रवेश कुछ ऐसा है जैसे चाल में परछाई, लेकिन इस परछाई को हर कोई नकारना चाहता है। दुखद सत्य यह है कि हर किसी में इसको नजरअंदाज करने की क्षमता नहीं होती। इसका कारण यह है कि क्षमता के स्रोत से हम अवगत नहीं हैं, या तो हम अपने ऊपर ही पूरा बोझ ले लेते हैं। समस्या पर सोचना गलत नहीं है, लेकिन समाधान का चिंतन महत्वपूर्ण है। निवारण के सोच के साथ साथ अगर हम ईश्वर का स्मरण करें तो समस्या हमारे जीवन में प्रवेश भी नहीं कर सकती। हर कार्य में ईश्वर से निरंतर योग और उनको हर कार्य में साथी बनाना, यही होता है समस्याओं को दूर रखना और उनका निवारण भी करना। चिंता आपको चिंतित बनाकर ग्रसित करती है, लेकिन ईश्वर से योग और उनके बताए हुए मार्ग का चिंतन आपको विघ्न विनाशक बनाती है। मित्रों, कहते हैं कि यदि इस दुनिया में कोई तुम्हारा साथ ना दे तो गम ना करना, क्योंकि खुद से बड़ा कोई दूसरा हमसफर नहीं होता। सचमुच यही है आत्मविश्वास, जो हमारे अंदर हिम्मत और उत्साह को जागृत करता है और विपरीत परिस्थितियों में भी हमें सतत आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हम यदि किसी के सहारे आगे बढ़ते रहेंगे तो वो सहारा कभी भी छूट सकता है, लेकिन यदि अपने सहारे, अपने विश्वास के बूते यदि हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से मंजिल को प्राप्त करेंगे। तो अपने विश्वास को सदैव कायम रखें, जीवित रखें, ताकि लक्ष्य की ओर सतत बढ़ते रहें। और आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम सेहत की बात करते हैं। ओम शांति। अब जबकि हमें अपने साथ लाइफ में डायबिटीज़ को लेकर चलना है, तो हमें मैनेज कैसे करना है डायबिटीज़ से, क्योंकि ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज़ है। तो हमें अपने लाइफस्टाइल को यानी जीवन शैली को चेंज करना होता है। इसमें स्पेशली 4 बातों का ध्यान रखना है। एक पहला है डी, माना डाइट। आप क्या खाते हैं। कहते हैं कि डायबिटीज़ आनुवंशिक है, परंतु नहीं, आपका किचन आनुवंशिक है, क्योंकि आप जो खा रहे हैं वो आपके शरीर में जाके किस तरह से काम कर रहा है जो डायबिटीज़ बढ़ा रहा है। इसलिए पहले डाइट पे ध्यान दें। डाइट में स्पेशली आपको किसी भी तरह का जूस नहीं लेना है। आप नारियल पानी, नींबू पानी ले सकते हैं, पर कोई भी फलों का जूस आपको अवॉइड करना है। फल खा सकते हैं। तो आपकी प्लेट में आधे से ज़्यादा भाग सैलेड, फ्रूट्स का होना चाहिए। 1/4 हिस्सा प्रोटीन और 1/4 हिस्सा फैट या कार्बोहाइड्रेट से बना रह सकता है। तो आपको अपने डाइट में पूरा ध्यान देना है। आप जनरली 3 बार भोजन, 3 बार स्नैक्स आपके शरीर के हिसाब से ध्यान दे सकते हैं, या आपके न्यूट्रिशनिस्ट जैसा बताते हैं उस हिसाब से। दूसरा आपको ध्यान देना है एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, क्योंकि एक्सरसाइज से हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर है तो वो बढ़ता है, घटता है, और शुगर का लेवल ब्लड में घटता है। तीसरा है रेगुलर चेकअप्स।
एक बार डायबिटीज़ हो गया, कई लोग दवाई लेते हैं, छोड़ देते हैं, चेकअप नहीं करते हैं, जिस वजह से और समस्याएं बढ़ सकती है। इसलिए चेकअप में आपको शुगर लेवल हर 3 महीने में, आँखों की जांच हर 3 महीने और 6 महीने में, पैरों की जांच स्पेशली पोडियाट्रिक्स जो पैरों के स्पेशल डॉक्टर होते हैं उनसे, कोलेस्ट्रॉल की जांच ज़रूर करवानी है। ये 4 तरह की जांच रेगुलर आपको करवानी है। और 5वीं है ब्लड प्रेशर, वो भी अंडर कंट्रोल होना चाहिए। और चौथी चीज़ है प्रॉपर दवाई लेना। आप कोई भी दवाई लो, चाहे आयुर्वेदिक ले रहे हो, होम्योपैथी ले रहे हो, एलोपैथी ले रहे हो या इंसुलिन पे हो, पर अपने मर्ज़ी से कोई भी दवा ऊपर नीचे नहीं करनी है। वो आपके ब्लड लेवल के हिसाब से, आपके बॉडी के हिसाब से, आपके जीवन शैली के हिसाब से, कौन सी दवाई आपको कैसी सूट हो रही है उसके हिसाब से आपके डॉक्टर आपको जान के दवा देते हैं। तो कोई भी दवा का डोज अपने मन से ऊपर नीचे न स्किप करें, नहीं तो कई और कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं यदि खुद पर विश्वास हो तो अंधेरे में भी रास्ता मिल जाता है। हमने इतिहास में ऐसे कितने उदाहरण देखे हैं और अपने आसपास भी आप ऐसे उदाहरण देख सकते हैं। वो आत्मविश्वास ही था जिसने अरुणिमा सिन्हा को कृत्रिम पैरों के सहारे एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचा दिया। वो आत्मविश्वास ही था कि हजारों बार असफल होने के बाद भी थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार कर लिया। और वो विश्वास ही था जिसने एक कमज़ोर विद्यार्थी को आइंस्टीन जैसा एक महान वैज्ञानिक बना दिया। तो सचमुच मित्रों, ये आत्मविश्वास चमत्कार करता है, हमें फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा देता है। और ऐसे ही हैं हमारे विशिष्ट जन भी, जिन्होंने अपने आत्मविश्वास के बूते पर स्वयं को साबित किया है। और प्रतिदिन हम विशिष्ट जन की बातें विशेष में ऐसे ही महानुभावों के अनुभव सुनते हैं। ये बेसिक नॉलेज जो है ब्रह्म कुमारी इसके पास है। ये निधि बच्चों को बांटना जरूरी है जी। अगर बच्चों को बांट सके, इन्हें कल के दिन अपना भविष्य बांट सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ पहले LKG से लेके ब्रह्म कुमारी एजुकेशन स्कूल्स ओपन करना बहुत ज़रूरी है। वो स्कूल के माध्यम से बच्चों में ये शांति का वचन, शांति का पाठ और ज्ञान का पाठ, बाबा जो पाए थे, बाबा से जो अपन पाए वो अपन बच्चों को देना जरूरी है। ये ब्रह्म कुमारी आज जो है पूरा दुनिया में अपना ब्रांचेस खोल चुके हैं। ये कोई ये काम करते जाना, पीछे पलट के देखने का नहीं है। अपने को काम करते जाना, अपना ज्ञान बांटते जाना, बांटते चलते जाना, ये शांति जो है दुनिया में प्राप्त होगा। मित्रों, एक बार शिक्षिका ने अपने सभी स्टूडेंट्स को होमवर्क दिया कि 3 ऐसी पंक्तियां लिखो जो तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला हो और जो बेहतरीन पंक्ति हो। तो एक विद्यार्थी ने 3 एक ही लाइन लिखी, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। सचमुच कितनी सुंदर लाइनें हैं जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली हैं कि मैं बेहतरीन हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। कहीं भी हीन भावना यहाँ नहीं है, लेकिन अपने कार्य के प्रति एक ऐसी समर्पणता है, अपने कार्य के प्रति एक ऐसा विश्वास है जो हमें सर्वश्रेष्ठ करने के लिए प्रेरित करता है। और ऐसी ही सुंदर आध्यात्मिक शिक्षिकाएं ब्रह्म कुमारियां भी हैं जो हमारे अंदर के आत्मविश्वास को, हमारे गुणों को जागृत करती हैं और ये बताती हैं कि तुम संसार में कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो योग्यता है, क्षमता है। और अपने इन्हीं सुंदर भावों को, ज्ञान को वो जन जन तक पहुंचाती हैं, जिन्हें हम पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में प्रतिदिन देखते हैं। डॉक्टर और वकील मानव सेवा के 2 विविध मंचों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये समाज में व्याप्त तनाव और शत्रुता से सीधे प्रभावित होने वाले लोग हैं, इसलिए उन्हें आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाना अति आवश्यक है ताकि ये समाज में अधिक योगदान दे सके। डॉक्टरों और वकीलों के लिए भुवनेश्वर ब्रह्मा कुमारीज के शिव संदेश भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉक्टरों के कार्यक्रम का विषय था आध्यात्मिकता के माध्यम से समग्र प्रतिरक्षा में वृद्धि और वकीलों के लिए विषय था
सुनहरे भारत के निर्माण में अभिवक्ताओं की भूमिका। भुवनेश्वर बीजेबी नगर के ब्रह्मा कुमारीज केंद्र प्रभारी BK तपस्विनी ने दोनों कार्यक्रमों का समन्वय किया। भारत सरकार के हथकरघा विभाग से सेवानिवृत्त अंचल प्रमुख निरालक्ष्मी पिल्लई डॉक्टरों के कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अधिवक्ताओं के कार्यक्रम में भुवनेश्वर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री रवि नारायण सामंतरे और भुवनेश्वर बार एसोसिएशन के 7 अधिवक्ताओं ने भाग लिया। BK मंजू ने तनाव कम करने और विपरीत परिस्थितियों में शांत रहने के लिए राजयोग मेडिटेशन का ज्ञान और टिप्स साझा किए। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय उपहार वितरित किए गए। मित्रों, कहते हैं यदि खुद पर हो विश्वास और खुदा पर हो आस्था तो कितने भी आ जाए मुश्किलें, मिल ही जाता है रास्ता। सचमुच अपने ऊपर विश्वास रखना और उस ईश्वर के ऊपर आस्था रखना कि वो है तो सब कुछ अच्छे से अच्छा होगा। हमारा कार्य बहुत आसान कर देता है ये। अपना विश्वास हम सदा बनाए रखें और उस पर भी अपनी आस्था को बनाए रखें, क्योंकि जब विश्वास पूर्वक हम उस पर आस्था रखते हुए एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो उनकी 1000 गुना मदद हमें प्राप्त होती है और ऐसा अनुभव होने लगता है कि कार्य में हमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी ही मिलेगी। तो अपने विश्वास को जागृत रखते हुए, उस पर आस्था रखते हुए हम अपने मंजिल की ओर तीव्रता से आगे बढ़ते चलें। हमारी ढेर सारी दुआएं और शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द अर्जित करें, हासिल करें और अपने विश्वास को हमेशा ही चरम पर रखते हुए औरों के विश्वास को भी जागृत करते चलें। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।